5 तरह के ऋण होते हैं, ऋषि ऋण, भू ऋण, नर ऋण, गुरु ऋण, पितृ ऋण। तो जो पितृ ऋण होता है वो हमें चुकाना होता है, मतलब हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ ऐसा किया जो अब हमें भी एज अ सोल फैमिली भोगना होगा। ओके। इसको हम एंसेस्ट्रल कर्स कहते हैं। सोल एस्ट्रोलॉजी की चार्ट में भी दिखता है, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में भी दिखता है, जिसको लोग पितृ दोष कहते हैं, है ना। सन और राहु का कॉम्बिनेशन हो गया, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसको देख के कहते हैं अच्छा। और अगर ये इस घर में बैठा है तो जैसे अगर डिजायर्स के घर में या गेन्स के घर में बैठ गया तो अब आपको गेन्स आराम से नहीं मिलेंगे, आपकी गेन्स में जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। हेल्थ के घर में बैठ गया तो हेल्थ के इश्यूज आएंगे, मैरिज के घर में बैठ गया तो मैरिज के इश्यूज आएंगे, बच्चे के घर में बैठ गया तो बच्चों की जो बुद्धि है, प्लैनेट्स की पोजीशन के हिसाब से अलग अलग एरियाज ऑफ योर लाइफ जो है उसमें इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि पितृदोष एक ऐसा दोष है जो कि आपके एंसेस्टर्स के कर्मों की वजह से आपकी कुंडली में वो चला आ रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा आपसे कि क्या ये पितृदोष शांत हो सकता है क्या? क्योंकि बहुत सारे जो पंडित होते हैं वो इसके उपाय बताते हैं कि ऐसा कर लो तो पितृदोष शांत हो जाएगा। तो पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है क्या? पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन सिर्फ पूजा करा के तो नहीं मिल सकती। अच्छा। नहीं तो आपको पता है इंडिया से ज्यादा तो पितरों की पूजा कहीं होती ही नहीं है। फिर भी जब आप लोगों को देखो तो वो सफर ही कर रहे होते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मैं 10 साल से पितृ पूजा करा रहा हूं और 11वें साल में भी आपका बच्चा किसी ना किसी चीज में फंस गया या आपकी शादी नहीं हो रही है, जो भी है, तो फिर सिर्फ पूजा से फिर क्यों नहीं हुआ? 2 रीजंस हैं इसके। पहला रीजन तो ये है कि अब जब हम पूजा करते हैं तो उस भाव से नहीं करते, शायद विधि विधान से करते होंगे, उस भाव से नहीं करते। सेकंड, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी कर्स के रिमूवल के नीचे बेस जो होता है, जो मूल होता है, जो रूट होता है, वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल, अगर आपके पितरों ने औरतों के साथ बहुत बुरा किया किसी ना किसी तरीके से, या लोअर क्लास को बहुत दबा के रखा, जमींदार थे और जो उनके घर में काम करते थे उनको दबा के रखते थे, जब तक उनकी आगे की पीढ़ियां लेबर क्लास की इज्जत नहीं करेंगी, अपनी हाउस हेल्प की इज्जत नहीं करेंगी, या औरतों को सम्मान नहीं देंगी, उनको एक इक्वल राइट नहीं देंगी, आप जितनी मर्जी पितृ पूजा करा लीजिए, इसकी शांति नहीं होगी। एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल माय ऑडियंस टुडे, दैट बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए ये समझना कि सिर्फ पूजा कराने से नहीं होगा, आप कुछ तो ऐसा चेंज करेंगे अपने बिहेवियर में, अपने बच्चों के बिहेवियर में, जिससे आपकी फैमिली उस कर्स को ब्रेक करेगी। रिचुअल्स हमें हमेशा बांधते हैं, मंत्रास हमेशा हमें एक रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि क्या है तुषार कि हम सबको कुछ करके फीलिंग आती है कि हम कुछ कर रहे हैं। तो एक प्रोसेस करके, जैसे हम दिया जलाते हैं, हम अपने मन का भी दिया जला सकते हैं, बट वी डोंट नो हाउ। हमें सब कुछ हाथ से करके लगता है कि हाँ हमने कुछ किया। तो वो जो इफेक्ट होता है वो हमें रिचुअल्स भी देते हैं, और रिचुअल्स में होते हैं मंत्रास। मंत्रास की अपनी एक साउंड वाइब्रेशन होती है, तो मंत्रास आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिचुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के बिना कोई भी कर्स ब्रेक नहीं होता। इसीलिए लोग पूजा कराते रहते हैं, करते रहते हैं। काल सर्प योग की पूजा लोग कहते रहते हैं। काल सर्प योग भी एक तरीके का पितृदोष है। ओके। ऐसा बंध गया आपका जीवन, ऐसी बंध गई आपकी किस्मत कि वो स्नेक का फर्स्ट और जो लास्ट पार्ट है उसी में सीमित होके रह गया। उसके आउटसाइड जो है वो आपकी किस्मत में इस जन्म में नहीं है। तो ये जो दोष है ये बिल्कुल इसका निवारण हो सकता है। सबसे पहले तो एक दिन में नहीं होगा, इट टेक्स टाइम, क्योंकि आपके बिहेवियर को, आप मुझे बताइए, आज आपको कुछ खाना अच्छा लगता होगा, क्या क्या अच्छा लगता है आपको? बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे अच्छे लगने वाली चीज़ों में, फिर भी इंडियन में अगर मैं बात करूं तो मुझे दाल चावल बहुत पसंद है। तो दाल चावल आपको बहुत पसंद है। अब मैं कल से आपको कहूं कि आपको दाल चावल कभी मिलेगा ही नहीं, आपको दाल चावल का त्याग करना है, तो आपको कितने दिन लगेंगे? बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगेगा। बीच बीच में दाल चावल दिखेगा, मन करेगा, आई थिंक पॉसिबल ही नहीं होगा, डिजायर को मारना पड़ेगा। ऐसे ही ह्यूमन बिहेवियर होता है। अगर मैं आपको आज बोलूं कि आप दाल चावल छोड़ दीजिए और आप कह रहे हैं कि बहुत टाइम लगेगा, शायद ना भी हो। ह्यूमन बिहेवियर भी ऐसा होता है। जब हम कंडीशनिंग से एक तरीके से होते हैं तो हमें लगता है कि ऐसी ही चीजें होनी चाहिए, और जो हमारी कंडीशनिंग है वो किसके द्वारा है? हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स। इसका मतलब हमारी फैमिली में जो चीज ठीक मानी जाती है या नहीं, उसको चेंज करना नेचर के खिलाफ जाना है, लेकिन चेंज तो करना पड़ेगा। तो जब भी हम ये चेंज लाने की कोशिश करते हैं अलोंग विद द पूजा, तब इस कर्स का जो है रिमूवल होता है। अच्छा, श्राद्ध और तर्पण, ये श्राद्ध पक्ष में बहुत होता है, इन 16 दिनों में बहुत किया जाता है, और करने के कुछ तरीके हैं, कुछ विधान हैं जिससे किया जाता है। आपने कहा कि विधान करना चाहिए, रिचुअल्स करने चाहिए, बट
उसके अलावा भी हमें बहुत कुछ सोचना चाहिए जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या जब भी हम कोई भी रिचुअल निभाते हैं मेटरिस्टिक तरीके से, जब हम श्राद्ध और तर्पण करते हैं, किसी को भोजन कराते हैं, तो क्या ये सच में पितरों तक पहुंचता है? क्योंकि एक एनर्जी फॉर्म में वो है, तो लोगों को लगता है कि एनर्जी फॉर्म में आकर खा के तो एक इंसान गया है, तो हमारे पितरों को मिला कैसे? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छोटे बच्चे जरूर ये पूछते हैं कि फिर कहाँ हैं वो लोग जिनके लिए हम ये कर रहे हैं। और बड़े लोग मुझे लगता है कि ये मान लेते हैं, लेकिन वो लॉजिक उनके पास कभी नहीं होता। है लॉजिक वही है जिससे हमने पॉडकास्ट शुरू किया था, एवरीथिंग इज एनर्जी। जैसे ब्लेसिंग्स एक एनर्जी है। अब हम किसी को दूर बैठे भी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। किसी की बेटी का बेटा हुआ, यूएस में हुआ, मदर यहाँ से बैठ के ब्लेसिंग दे रही है, दिन रात ब्लेसिंग दे रही है, वो एनर्जी वहाँ पहुँचेगी। वैसे ही जब हम रिचुअल्स करते हैं या हम दान करते हैं इस टाइम पे, उनको याद करके दान करते हैं, तो वो एनर्जी उन तक जरूर पहुँचती है। ओके, यानी कि कुल मिलाकर हमें ये सब करना चाहिए, श्राद्ध तर्पण करना चाहिए पितरों के लिए। हाँ, करना चाहिए, लेकिन कितने रिचुअल्स कौन कर सकता है, कौन किस कंट्री में रहता है, फियर बेस्ड कुछ नहीं करना चाहिए कि अगर हम कर नहीं पाए तो पाप चढ़ेगा। भगवान के पास टाइम नहीं है आपको पाप चढ़ाने के लिए, लेकिन आपके अंदर आप अपनी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। हम हर रिचुअल के साथ एक एनर्जेटिक वाइब्रेशन में आते हैं, यूनिवर्स से और कनेक्ट करते हैं। हमारे एंसेस्टर्स हमारा आधार हैं जी, वो थे तो हम हैं। बिल्कुल, इससे बड़ा ऑब्लिगेशन क्या हो सकता है? तो जब आप उनको याद करते हैं, आप एक हैप्पीनेस की एनर्जी में जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि अरे काला तिल तो रह गया, या मुझे बाजार से ये नहीं मिला, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द रिचुअल्स, बट रिचुअल्स आर इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई चीज़ रह भी गई, आपके कंट्री में नहीं मिल रही, आपको पंडित नहीं मिल रहा, इट्स ओके। अगर रिचुअल कर सकते हैं ज़रूर करें, लेकिन इसको अंधविश्वास बना के नहीं करें। उसके पीछे इमोशन को, स्पिरिट को। श्राद्ध का मतलब ग्रैटिट्यूड है। You are giving gratitude for their existence. Okay. We are because they were. हाँ, है ना? तो हम ग्रैटिट्यूड अपने माँ बाप को क्यों देते हैं कि आप हमें इस दुनिया में लाए? सही बात है। और वैसे ही हम अपने फोर फादर्स को देते हैं कि बेसिकली हम अपने रूट्स की तरफ जा रहे हैं। रूट्स की तरफ जाना बहुत जरूरी है। केतु की एनर्जी, एग्जैक्टली, रूट की एनर्जी। और इस टाइम पे केतु का बहुत स्पेशल प्रभाव भी होता है, और जो लोग केतु के नक्षत्र में पैदा हुए होते हैं वो इस टाइम पे बहुत पावरफुल होते हैं। ओके, ठीक है, मैं इस पे और डिटेल में आऊंगा कि जिन लोगों के पास समय नहीं है, जिन लोगों के पास साधन नहीं है, वो कैसे श्राद्ध करें, मैं उस पर डिटेल में आपसे जानूंगा। लेकिन एक चीज और है जो मैंने शुरुआत में कही कि 2 वजह से लोग श्राद्ध या तर्पण या पितरों की पूजा करते हैं, डर और लालच। मैं डर पर आता हूं। कहते हैं कि पितरों की पूजा करने से आपके बुरे समय में पितर आपके साथ होते हैं। कोई दुर्घटना होने वाली है, पितर आपको बचाते हैं। कोई मुसीबत आने वाली है, आपको पितर बचाते हैं। कोई आपको रास्ता दिखाना है, आपको पितर बताते हैं। कैसे बताते हैं? बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये है लोगों के अंदर कि मेरे फोर फादर्स तो रीबर्थ ले चुके, उनका तो जन्म हो गया, कहीं और किसी और शरीर में उनकी आत्मा है, फिर वो मुझे कैसे आ जाएंगे? हाँ जी, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पितर आपके स्पिरिट गाइड्स बन सकते हैं, और मैं 90% देखती हूँ कि हमारे पेरेंट्स जो जा चुके हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स, या किसी भी टाइप के एंसेस्टर्स, वो हमारा स्पिरिट गाइड्स हमारे बन जाते हैं। स्पिरिट गाइड्स वो एनर्जी होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। अब अगर उन्होंने कहीं जन्म ले लिया, तो मैंने आपको एक और पॉडकास्ट में बताया था कि जो मास्टर सोल होता है वो एक ही होता है। हम उसमें से थोड़ा थोड़ा करके, जैसे एक मास्टर प्रसाद पड़ा है, थोड़ा इसको दे दिया, थोड़ा इसको दे दिया, या कुछ एनर्जी कहीं भेज दी, फिर वो वापस भी लेके आनी है। तो ये जन्म मरण एक मास्टर सोल के अराउंड चलता रहता है। 7 टाइप के सोल्स मास्टर सोल से निकल के जन्म लेते रहते हैं। आप अपने पितरों को उसी फॉर्म में देख सकते हैं, और वो आपके स्पिरिट गाइड उसी फॉर्म में होंगे जिसमें वो आपसे रिलेटेड थे। जैसे मैं अपनी मदर को अभी भी उसी फॉर्म में देखती हूँ जैसे वो मेरी मदर थी, जबकि मुझे मालूम है कि उनका यूएस में फिर से जन्म हो चुका है। सो यू कैन स्टिल हैव देम एज योर स्पिरिट गाइड्स। और क्योंकि सोल जो धरती पे आता है वो एक पार्ट होता है, एक अंश होता है मास्टर सोल का, और मास्टर सोल हमेशा एक अलग डायमेंशन में रहता है। यानी कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वो आते हैं, और मास्टर सोल आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आती है, जिसका एक पार्ट आपके फोर फादर्स के तौर पर यहाँ पर आए थे। तो ये बुरी चीजों से, बुरे समय में आपको प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और, आपने भी कहा कि जितने भी पितृपक्ष के दौरान रिचुअल्स किए जाते हैं, या फिर जो भी एनर्जी फॉर्म में हम उन्हें ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन कौन आता है? जैसे मान लीजिए कि फादर नहीं है तो सिर्फ फादर आते हैं, या उनके फोर फादर्स भी आपके पास आते हैं? कितनी पीढ़ी के लोग आपके पास आते हैं? जितनों से आप कनेक्टेड है। अच्छा, जिस चीज को हम एनर्जी देते हैं वही होती है, क्योंकि हम अपने सिर्फ ग्रैंडफादर का नाम जानते हैं, अपने फादर और वो भी नाम जानते हैं। बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रहे, बिल्कुल, जैसे कि मैं
हम नहीं रहे, फादर वॉज इन द फोर्सेस, तो हम नहीं रह पाए। तो आप कितने कनेक्टेड हैं? क्या आपने अपनी नानी से स्टोरी सुनी? क्या आपने अपनी दादी की गोदी में खेला? आप किससे कितने कनेक्टेड हैं, डिपेंडिंग ऑन वही लोग आपके पास आएंगे। लेकिन जो लोग कनेक्टेड नहीं हैं लेकिन कनेक्टेड होना चाहते हैं, उनको ज़रूर ये आभास हो सकता है। तो इसमें मैं लोगों को ये कहूँगी कि आप अपने ये एक ऐसा टाइम है तुषार जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमें कितना कुछ नहीं मालूम अपनी फैमिलीज के बारे में, तो आप अपने एल्डर्स को लेके बैठ जाइए इस टाइम पे और पूछिए कि फिर वो कैसी थी, वो कैसी थी। वो आपको बहुत खुशी से स्टोरी सुनाएंगे, क्योंकि उनको भी कोई चाहिए स्टोरी सुनाने के लिए। आप उनसे पूछिए फिर उनके कैसे ट्रेड्स है, क्या उनको बहुत गुस्सा आता था। आप देखेंगे कि आप अपने फादर और मदर दोनों साइड की एनर्जी लेके पैदा हुए हैं। अगर आपकी मदर की साइड में कोई था जिसको बहुत गुस्सा आता था लेकिन खाना बनाने का बहुत शौक था, हो सकता है आपको लगे हाँ ये ट्रेड्स मेरे अंदर आए हैं। और फादर की तरफ से अगर आपको कोई लगे कि नहीं बिल्कुल देशभक्त थे, तो जैसे मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जनगण मन होता है तो, मतलब बिल्कुल ही हो जाते हैं और आंखों से पानी निकलने लग जाता है। तो आई नो कि एक तरफ मेरी जो थी वो बहुत पेट्रियोटिक थी। मैं कहूंगी कि आप श्राद्ध को एंसेस्ट्रल नॉलेज के लिए, एंसेस्ट्रल पूल ऑफ नॉलेज के लिए यूज करें। अपने बच्चों को स्टोरी सुनाएं, अपने भाई बहन से डिस्कस करें, एंसेस्ट्रल कर्सेस के बारे में बात करें कि क्या हमारी फैमिली को ये तो नहीं है। और फिर लोग आपको अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। किसी को कोई बुआ याद होगी, किसी को कोई चाची याद होगी, किसी को दादी की बहन याद होगी, किसी को कोई और याद होगा। तो जितना आप अपने बच्चों के लिए एक एंसेस्ट्रल एल्बम छोड़ सकते हैं, दैट वुड बी वंडरफुल। मेरी सब पेरेंट्स के से यही निवेदन है आप लोगों से कि एक एंसेस्ट्रल एल्बम क्रिएट करें। जितनी भी आपके पास पिक्चर्स हैं उन पिक्चर्स को लगाएं। जितने लोगों के बारे में आपको जो भी याद है वो इन्फॉर्मेशन छोड़ें, चाहे आपको उनका नाम मालूम था, नहीं मालूम था, उनको क्या कह के बुलाया जाता था। और जितने भी अभी आपके लिविंग रिलेटिव्स हैं जो थोड़े ओल्ड हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लें। आपको मालूम है एक बहुत इंटरेस्टिंग मैंने किया था श्राद्ध में, अपनी मदर की साइड से सारी रेसिपीज को एक रेसिपी बुक बना के लिखा था। तो मुझे पता है कि जब मैं वो अपनी बेटी को दूंगी या वो अपने बच्चों को देगी या मैं अपने बेटे को दूंगी, तो एक ट्रेडिशन चला आएगा, ट्रेडिशन एनर्जी। हाँ, आप अपने नॉलेज को ट्रांसफर कर रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा। बिल्कुल। और ये जो स्पिरिचुअल नुस्खे होते हैं, घर के आगे रंगोली बनाना, चावल के आटे से ये सब बनाना, ये हमारी दादी नानी करते थे। और हर एक का एक वो होता था, हम सोचते थे अरे फिर बैठ गई ये करने के लिए। लेकिन हर नक्षत्र के हिसाब से अलग रंगोली बनती थी। अभी ये सब नॉलेज चली गई है ना। अभी भी आप चैनल्स देखेंगे दादी माँ के नुस्खे, बिल्कुल। तो क्योंकि वो किसी ने बना दिया, वी शुड हैव ग्रैटिट्यूड फॉर दैट।